राधे राधे सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी काटनी है या जीनी है, ये तो आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि किस चीज़ पे बात करने वाले हैं आज हम लोग हैं। तो आपको ना आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ ना आजकल के ज़माने में ना बहुत ज़रूरी हो गई है। पैसे कमाना, अपने लिए जीना, ठीक है। क्योंकि यार एक ही तो ज़िंदगी मिली है, उसको भी आप ऐसे ही काट दोगे कुछ ना करके, क्या फ़ायदा है। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करो, चाहे भले ही अपने काम को 1 घंटा 2 घंटा दो, पर दो, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में जब टाइम निकल जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी तो सामने थी, पर हम तो बस दुनिया में ही फालतू की चीज़ों में ही उलझे रहे और हमने कुछ किया नहीं। लेकिन हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि जो आपके साथ वाले होंगे जो कुछ कर रहे होंगे वो बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो आप कहते कि नहीं, ये काम तो मेरे को भी आता था, मैं भी तो इसको शुरू कर सकती थी, शुरू करती तो मैं भी आज इसकी तरह से होती। तो ये रिग्रेट रहेगा कि नहीं रहेगा? वो रहेगा, तो वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो काम मुझे आता है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं करूँ, चाहे मैं सफल हूँ या ना हूँ, वो बात की बात है, पर मैं शुरू तो करूँ। और ऐसा कोई काम नहीं है कि आप उसको पूरे इंटरेस्ट से कर रहे हो और पूरी शिद्दत से करोगे कि वो आपको फल ना दे। जैसे सिलाई का काम है, ठीक है। मैं फालतू में अगर बैठी रहूँ घर में बेकार में कि रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और अपने घर के काम के बीच में से मैंने 2 घंटे निकाले और 2 घंटे जाके मैं मशीन पे बैठ गई, तो 2 घंटे में कम से कम मैं एक सूट तो बनाऊंगी ना। एक सूट बना दिया मैंने, तो 300-400 रुपये कमा लिए, क्योंकि सिलाई का वही रेट 350-400 रुपये एक सूट का मिलता है। तो मेरे को ये नहीं रहेगा ना, शाम को जब मैं सोऊंगी तो मेरे को लगेगा कम से कम आज मैंने 2 घंटे टाइम दिया, तो कम से कम 400 रुपये तो मैंने कमाए, ठीक है। तो जब पैसे आने लगेंगे आपके पास में, जब आएंगे वो 400 रुपये, तो आपको क्या लगेगा कि मैंने 2 घंटे दिए तो 400 रुपये बना लिए उसमें, ठीक है। तो अब मैं अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ, घर के काम को, और मैं आज 4 घंटे दूंगी, तो 2 सूट बनाऊंगी तो 800 रुपये हो गए मेरे। तो उसी तरह से इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आप ये कहती हो ना कि हमको घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब उनको लगेगा ना घर वालों को कि तुम भी पैसा कमा रही हो, तुम भी कुछ कर सकती हो, तुम भी कमा लेती हो, तो वो खुद तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो खुद कहेंगे कि जा थोड़ा देर मशीन चला लें, है ना। और ये तो मैं मशीन की बात कर रही हूँ, आप जो भी काम करती हो, बुटीक का करती हो, किसी का भी करती हो, वो लोग बोल बोल के आपको भेजेंगे कि जाओ अपने काम पे जाओ। क्योंकि भाई पैसा आजकल किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। अभी आप हैं, तो आप जैसे अपने पति से पैसे मांग रही हो कि मुझे भाई पैसे दे दो इस चीज़ के लिए, ठीक है, वो दे देते होंगे, तो एक दिन दे देंगे। फिर आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई, कुछ खरीदने का मन हुआ आपका, और वो 1,000 रुपए की चीज़ है, कुछ भी सूट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो खरीदने का मन है, तो वो 1,000 का है। तो आप फिर से पैसे मांगोगे कि भाई मेरे को पैसे दे दो। आपके पति कहेंगे कल ही तो पैसे दिए थे मैंने तुझे, तो वो तो खर्च हो गए। कि वो खर्च हो गए तो भाई इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तो आपको ये सब चीज़ें ना सुननी पड़े, इसके लिए ना आपको आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो फिर पैसे तो देंगे आपको, पर लेकिन चिड़चिड़ा के चिल्ला के कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, ये है वो है। भाई उनका भी कहना ठीक है कि भाई तुम रोज़ रोज़ पैसे मांगोगी तो कोई भी नहीं देगा, है ना। पर लेकिन हम लेडीज़ों की ख्वाहिश तो रहती है, हम औरतों का ये तो रहता है कि भाई ये चीज़ नहीं आई है, ये हम ले लें, खरीद लें, है ना। या फिर अपने बच्चों के लिए ही, चाहे अपने घर के लिए ही। आदमियों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम औरतों को क्या है कि बेड शीट पसंद आ गई, बेड शीट अच्छी लग रही है, खरीद लें। ये नहीं कि हम खाली बस अपने अपने ऊपर खर्चे उड़ाती रहती हैं। कोई घर में सजाने का सामान है, वो पसंद आ गया, लाओ इसको खरीद लो। आदमी लोगों को इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि घर कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें तो औरत की जिम्मेदारी है। घर सजाना, संभालना, उस पे ध्यान देना कि भाई ये वाला मैट मेरे घर में अच्छा लगेगा, ये वाली बेडशीट मेरे बेड बेड पे सुंदर लगेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ औरत ही जानती है। तो वो खाली अपने लिए ही नहीं खर्च करती पैसा, वो घर की चीज़ों के लिए भी खर्च करती है। कोई बर्तन पसंद आ गया, कोई और कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है। तो उसके लिए आपको ना बार बार अपने पति से पैसे ना मांगने पड़े, अपने घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े, आप अपने घर को अपने हिसाब से मैनेज कर पाओ।
जिस घर में आपका फिर मन लगे, जैसे आपका घर है, आप अपने हिसाब से उस घर को रख पा रही हैं, अपने घर को मैनेज कर पा रही हैं, तो आपका उस घर में मन लगेगा पक्का। ठीक है। और जिस घर में आपके हिसाब से चीज़ें ही नहीं होंगी, किसी पैसे की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से कोई दिक्कत होगी, तो फिर आपका तो उस घर में आने जाने का मन ही नहीं करेगा, रहने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, घर में मन नहीं लगता। लेकिन सारी चीज़ें आपके हिसाब की होंगी, आपके अनुकूल होंगी, तो आपको मन लगेगा उन चीज़ों को करने में। ठीक है। तो आप कुछ भी काम ले लो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी कोई भी काम हो सकता है कि भाई देखो मेरा सिलाई में है तो मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन आपका किसी और चीज़ में हो सकता है, तो उसके लिए आप टाइम निकालो उन चीज़ों के लिए। ठीक है। चाहे भले ही आप आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, पर उनके लिए टाइम निकालो। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ, कि मुझे तो बस आत्मनिर्भर ही बनना है, बस अपने घर नहीं संभालना है। अपने हर चीज़ को ना संतुलित करना सीखो, कि उसमें संतुलन हमको कैसे बनाना है। उसमें संतुलन बनाओ, घर के काम के साथ साथ अपने सपनों पे भी ध्यान दो, अपने उन पे भी ध्यान दो। ठीक है। तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लेडीजों को में वो चीज़ है कि हम वो सब चीज़ें संभाल सकते हैं, हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं ना जो घर से ही किए जा सकते हैं, है ना। तो उनमें बस आपको ज़रूरत क्या है, संतुलन बिठाने की। आपको जैसे वैसे बेफालतू की चीज़ों में आप, जैसे काम ख़त्म किया आपने 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक तो ज़्यादातर हो ही जाता है सबका। तो 12 बजे के बाद में आप गपशप लड़ा रही हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो ये तो टाइम की बर्बादी हुई ना। इस टाइम को अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सीखने में लगा सकते हो 1-2 घंटे। ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मनोरंजन मत करो, मैं भी देखती हूँ रील्स, पर लेकिन ये नहीं, कुछ लिमिट होती हैं उसकी, कि लिमिटेड चीज़ें देखो आप। कि आधा घंटा देख ली, मनोरंजन हो गया, दिमाग सही हो गया, फिर बाद बाकी हम अब चलो कुछ सीखने पे लगा देते हैं इसको। ठीक है। तो आपको वो चीज़ें करनी है ना। हर समय वो सोशल मीडिया पे नहीं घुसे रहना है कि आप बस हमेशा उसी में रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हो, या फिर कोई आ गया तो गपशप लड़ाए जा रहे हो, लड़ाए जा रहे हो। नहीं, अपने काम को ध्यान दो, क्योंकि गपशप लड़ाने से, रील्स स्क्रॉल करने से इनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि खाना और जो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं ना, वो पैसों से आती हैं, बैठे रहने से नहीं आती हैं। और बताओ, आपके पति भी, या आपके पति होंगे, या आपके घर वाले में जो भी लोग कमाते होंगे, वो भी कितना करेंगे, किस किस चीज़ के लिए करेंगे। और भी तो ज़रूरत पूरी करनी है भाई उनको, बच्चों का पढ़ाई का देखना है और घर के सारे खर्चे देखने हैं। तो कम से कम तुम अपने खर्चों के लिए खुद से कमाना सीख जाओगी, अपने लिए कुछ करना सीख जाओगी, तो ये तो उनके ऊपर नहीं बर्डन रहेगा ना कि उसके लिए कुछ करना है। वो तो भाई अपना खुद से ही कर लेती है। ठीक है। और इससे ना आपके बच्चे भी तो आपसे सीखेंगे कि देखो हमारी माँ जो है घर के साथ में और भी चीज़ों को मैनेज कर लेती है, तो वो भी मल्टीटास्क करेंगे, कि वो भी अपनी पढ़ाई के साथ में और भी चीज़ें करने लगेंगे। या फिर आगे वो देखेंगे कि हमारी मम्मी भी तो कर लेती थी, हमारे पापा भी तो कर लेते थे ये सारी चीज़ें। तो आप अपने बच्चों के लिए भी बढ़िया अच्छे दिखोगे, बच्चों की नज़रों में भी अच्छे बन जाओगे। ठीक है। तो आपको ना संतुलन अपने काम में बनाना पड़ेगा। और देखो हम ले जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनमें ना, उनके अंदर एक बहुत अनदेखी सी ना ताकत छुपी रहती है। बस उसको ना आपको पहचानना है। क्योंकि आप देखते हो जब हम किचन में काम करते हैं तो एक साथ में हम 4 काम कर लेते हैं। इधर चावल भी बना रहे हैं, उधर सब्जी भी बना रहे हैं, और उधर हमारे बर्तन भी साफ हो रहे हैं, इधर हम आटा भी लगा रहे हैं, इधर कोई कुछ लेने आ गया कि रो खाना दे दो, हम उसको भी रख के दे देते हैं। तो बताओ हम एक टाइम पे कितने सारे काम कर लेते हैं, है ना। हम औरतें एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकती हैं, क्योंकि हमको डिजाइन ही मल्टीटास्किंग के लिए किया गया है। भगवान ने भी यही ऐसी डिजाइन करके दिया है हमको। क्योंकि देखो बहुत लेडीज़ों को देखो, आप बच्चे भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ पैसा भी कमा रही हैं, है ना। वो कैसे कर लेती हैं? उनके पास भी तो वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन वो कर पा रही हैं, हम नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है?
तो हमारे मैनेजमेंट में ही तो कमी है कुछ ना कुछ, कि हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तभी तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं हम। और जब वो औरतें 24 घंटे में अपने बच्चे, अपने घर परिवार, अपनी सारी चीज़, अपने सपनों को भी सबको टाइम देती हैं, सब चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, हमसे नहीं हो पाता, तो कमी कहाँ पे है? कमी हमारे मैनेजमेंट में है ना। उनको कैसे टाइम मिल रहा है, हमको टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी कैसे करके टाइम निकालो। अगर हाउस वाइफ है, खाना बनाने का काम सुबह शाम का होता है, ठीक है। और खाना बनाने में आजकल तो देखो फैमिली भी उतनी बड़ी नहीं होती है, जैसे पहले की फैमिलियाँ बहुत बड़ी होती थी। पर लेकिन हाँ, आप उस काम को एक टाइम पे ख़त्म कर दो। जैसे खाना बनाना है, आप 2 घंटे में अपना खाना पीना बना के रख दो, खाना पीना ख़त्म कर दो सारा, जो भी बनाना है आपको एक बारी में। जैसे आटा लगाना हुआ, चावल बनानी हुई, सब्जी बनानी हुई, वो सब ख़त्म करके रख दो। तो खाली बस क्या काम बचेगा आपका, रोटी बनाने का बचेगा ना, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई और है रोटी बनाने वाला, तो वो बना सकता है। तो आप ऐसे करके अपने टाइम को मैनेज करो, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बच्चों को भी सीख मिलेगी, है ना, कि वो भी कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। वो भी कहेंगे कि यार मम्मी पापा भी तो करते थे, मम्मी भी करती थी, पापा भी। मम्मी घर के साथ काम के साथ में ही घर में कुछ ना कुछ करती थी, तो हम कैसे ऐसे खाली बैठे रह सकते हैं, है ना। तो देखो, आपको चावल से कंकड़ निकालने और जीवन से संकट निकालना खुद ही पड़ेगा। जीवन से संकट भी और चावल से कंकड़ भी हमको ही निकालने पड़ेंगे। तो हमारे लिए जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो हमको ही खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। कोई दूसरा नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए। आपको अगर काम दोपहर को होता है, तो आप सुबह में अपने उसके लिए टाइम दो, अपने काम के लिए। और अगर आपका खाना सुबह में बनता है, तो आप दोपहर में टाइम दो उस चीज़ों के लिए, है नहीं। तो ये चीज़ करो, तो आपका आत्मनिर्भर बनना ना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। अब आपको, जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है पुरानी, आपके साथ में पढ़ी होगी या आपके साथ में रही होगी, वो कुछ जॉब कर रही होगी, कुछ भी कर रही हो, वो आपको जैसे बहुत दिनों बाद मिलती है, तो आपको पूछेगी कि और क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो आप पूछोगे उससे कि कुछ नहीं चल रहा, बढ़िया। राज कुछ पूछेंगे कि आप क्या करती हो, तो आपके पास क्या जवाब होगा कि मैं क्या करती हूँ, खाली बस घर पे ही रहती हूँ। और वो जब कि जॉब कर रही होगी या कुछ भी कर रही होगी, तो कैसा अटपटा सा नहीं लगेगा उसके सामने में। अगर आप कुछ कर रही होंगी, तो आप उसको जवाब दे सकती हैं, नहीं भाई मैं ये सिलाई करती हूँ, मैं पार्लर करती हूँ, मेरा बुटीक है, मैं मेहंदी डिजाइन करती हूँ, मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, तो वो आप उसको बोल सकती हो, ठीक है। तो आप में ना एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, मैं खाली नहीं बैठी रहती। तो अगर वो खाली जॉब कर रही होगी, घर नहीं संभाल रही होगी ना, तो उसको ये लगेगा यार, इसको देखो, ये घर भी संभाल लेती है और ये अपना क्या कहते हैं, अपना काम भी कर लेती है, अपने लिए भी देखो। तो आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो और अपनी जिम्मेदारी के साथ में, अपने घर को संभालने के साथ में, अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपने सपनों को भी पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। और एक दिन में कुछ नहीं होता। आपको लगा कि नहीं मैं एक दिन में ही सब कुछ कर लूँ, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप धीरे 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 ही आगे बढ़ोगे। जितने भी लोगों ने ग्रो किया है, जितने भी लोग कुछ बन पाए हैं, तो वो एक ही दिन में तो नहीं बन गए थे, धीरे धीरे ही बने थे ना। आपने ये तो देख लिया कि वो वही सक्सेस हो गया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, पर आपने उसकी मेहनत नहीं देखी ना, कि उसको टाइम कितना लगा। टाइम सबको लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिस करो और ध्यान दो, चाहे 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, आपके पास जितना भी समय है। आपको 48 घंटे नहीं मिलने वाले, 24 ही घंटे मिलेंगे। 24 घंटे में ही आपको सब करना है, ठीक है। उस उसमें ही अपने जो डेली का रूटीन है उसको मैनेज करना है। तो आप उसको मैनेज करना सीखिए। और ये नहीं कि आज मैनेज कर लिया और कल छोड़ दिया, रोज करो उसको, ठीक है। ज़िंदगी काटो मत, जियो। क्योंकि ज़िंदगी ना आजकल पैसों से जी जाती है। जब आपके हाथ में पैसा रहेगा ना, तो आप ज़िंदगी जियोगे, आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। और जब पैसा नहीं है ना हाथ में,
तो काटनी ही पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको सोचना पड़ेगा, हम ये चीज़ खरीदें ना खरीदें, अच्छा तो लग रहा है पर कैसे खरीदें, है ना। तो ज़िंदगी काटो नहीं, जियो। और आत्मनिर्भर बनने पे ध्यान दो, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे कहीं पे भी रहते हो। किसी के लिए नहीं तो सिर्फ अपने लिए तो कमाना सीखो, खुद के लिए, खुद के लिए जीना सीखो। और आज से ही शुरू करो ये सब चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करनी, ठीक है। तो राधे राधे सभी को।